भारत में लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार लगातार विज्ञापन भी समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर रही है। बावजूद इसके लोग लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया आगरा देहात के अंदर आया है, जिसमें एक किसान के जो कि डिफेंस कॉरिडोर का एक सरकारी रकम उसके खाते में आई थी और ताबड़तोड़ धड़ाधड़ 3 मैसेज आए, जिसमें उसके 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए खाते से रिलीज हो गए। तब उसे मैसेज जब जानकारी आई तो उसने देखा कि 6 लाख रुपए उसके जा चुके हैं, तो दौड़कर वो पंजाब नेशनल बैंक आया और यहाँ पर आज पैसा फ्रॉड होने के चलते किसान यूनियन के नेता राजवीर लवानिया से तमाम पीड़ित लोग बैठे हुए हैं। राजवीर जी, क्या मामला था, किस तरीके से यहाँ पर ये लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक बरौली अहीर के अंतर्गत गांव बिझामई की कॉरिडोर के लिए, डिफेंस कॉरिडोर के लिए एक भूमि किसानों से ली गई है। वो पैसा किसानों के खाते में आ रहा है और इन साइबर क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, उनकी नजर इन पर टिक गई है। और इसमें साफ साफ मैं कहना चाहूंगा कि ये साइबर क्राइम जो हो रहा है, अपराधी हैं, इनकी सांठ-गांठ कहीं न कहीं बैंक कर्मचारियों से जरूर होगी। उसका कारण है कि जब 9-10 लाख रुपए इसके अकाउंट में था और इसकी लिमिट मात्र 50,000 पर डे निकालने की थी, तत्काल इसकी लिमिट बढ़ाई जाती है और लिमिट बढ़ाने के बाद में तत्काल इसका धड़ाधड़ पैसा 3 बार में निकाल लिया जाता है। एक बार में 1 लाख रुपया निकला, फिर उससे 2 लाख रुपया निकला, फिर 3 लाख रुपया निकला। ऐसे निकलने के बाद में जब पीड़ित इस लड़का राम अवतार को पता चला, ये दौड़ा इसी बैंक में आया। बैंक में आने के बाद यहाँ जब मैनेजर से कहा तो मैनेजर ने 3.25 लाख रुपया इनका तब तक बच गया, बाकी 6 लाख रुपया इनका निकल चुका था। यहाँ पर इन्होंने जो साइबर क्राइम का थाना है उस थाने में गए, वहां FIR दर्ज भी कराई। जांच ठीक, पुलिस काम ठीक कर रही है, हम संतुष्ट है पुलिस के काम से। लेकिन पुलिस जिस तरह से यहाँ पर जो मदद मांगना चाहती है, उस तरह से बैंक के कर्मचारी अधिकारी पुलिस का जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। राजीव जी, एक करना चाहूंगा कि क्या आप पूर्ण रूप से पंजाब नेशनल बैंक को दोषी ठहरा रहे हैं? मैं 101%, 101% ये पंजाब नेशनल बैंक दोषी है। आज से नहीं, ये तमाम पूरे हिंदुस्तान का आप खाका तैयार करेंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे तो जितनी बैंक हैं सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी में हुआ। और इसी में हुआ, आपने समझ, एक OBC बैंक है, इसको तोड़कर इसी में मिला दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी दोषी है। ऐसे दोषी क्यों है कि जब भाई एक तरफ से किसान मर गया कि उसका खेत चला गया, दूसरी तरफ से किसान मरा कि उसका पैसा चला गया। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार किसान के हाथ में कटोरा देना चाहती है। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत अपने मंच से बार बार कहते हैं कि किसान के हाथ में सिर्फ कटोरा रहेगा। अब वो सिस्टम आज सामने दिखाई दे रहा है। किसान के हाथ में कटोरा रहेगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कहना है किसान यूनियन के राजवीर सिंह लवानिया का। हमारे साथ पीड़ित है, पीड़ित से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम अवतार नाम है मेरा। क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ में मेरे खाते से 6 लाख रुपए कटे हैं 3 बार में। मेरे को जब पता चला, जब दादा मेरे मोबाइल पर मैसेज कर रहे थे, जब मैंने मैसेज को चेक किया तो देखा कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं। और जब मैं वहां से सीधा 15 मिनट के अंदर बैंक में आया, बैंक को इसकी जानकारी दी, तो बैंक का ये कर्तव्य आपको बताया, अगर ये चाहते तो मेल करते थे उन बैंकों के लिए जिसमें पैसे जा रहे थे, तो मेरे पैसे वहां पर होल्ड हो जाते और अब तक वो पैसे मिल जाने चाहिए थे। 8-9 दिन हो चुके हैं, 1 तारीख की घटना है ये। तो देखा किस तरीके से एक गरीब किसान का पैसा साइबर फ्रॉड के चलते 6 लाख रुपए चंपत हो गए। बावजूद इसके पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी और अधिकारी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, पीड़ित के साथ साथ वह साइबर क्राइम के थाना को भी कोई जानकारी देने में कोताही बरत रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई झोल है और जो साइबर फ्रॉड इस गरीब किसान के साथ हुआ है, ना कहीं इसमें पंजाब नेशनल बैंक संलिप्त दिखाई दे रहा है। ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का। आप देखना होगा कि जिस तरीके से देश और ताज नगरी में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या आगरा पुलिस किस तरीके से अंकुश लगा पाती है? दीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।
हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।